Good morning everyone. Today we are discussing about organic chemistry of class 11th, in which we are starting the topic IUPAC nomenclature. Okay, so let's start the lecture. What is IUPAC nomenclature? IUPAC nomenclature generally हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक नाम जब देते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं. जैसे हमने सपोज दैट ये लिखा ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसको हम हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं. इस हाइड्रोकार्बन का नाम है इथेन. ठीक है, तो ये इथेन नाम इसे कहाँ से मिला? ये नाम एक्चुअली में इसका IUPAC नेम है, और इस प्रोसेस को, इस नाम जो रखने की प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर. क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इतने कि हम उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते. कार्बन हैज बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स. तो बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स को हम एक एक करके नाम तो याद रखेंगे नहीं, तो ये उनको नाम देने की एक ट्रिक होती है. उस ट्रिक को हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि IUPAC होता क्या है. IUPAC का फुल फॉर्म है, जैसा आप क्लास 10th में कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ये एक्चुअली में एक यूनियन है, एक संस्था है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को की प्रॉपर्टीज, उनके नाम, इन सबको जो है वो स्टडी करती है, और इन सब का जो पूरा डेटा होता है ये इसी यूनियन के पास होता है. इसीलिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग की जो प्रोसेस है उसको हम IUPAC नॉमेनक्लेचर कहते हैं. ठीक है, क्योंकि ये जो नाम रखे गए हैं ये IUPAC ने ही क्या बोलते हैं इनको जनरेट किया, या इनको IUPAC ने ही रखा है इन सब का नाम, तो इसलिए हम इसको IUPAC नॉमेनक्लेचर कहते हैं. ठीक है, अब IUPAC नॉमेनक्लेचर की ट्रिक्स जानने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट जो बेसिक चीज़ें हैं 10th की उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि यहाँ बहुत ज़्यादा काम आने वाली है. तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर की का एक फॉर्मूला होता है. जो फॉर्मूला होता है प्रीफिक्स, प्लस रूट प्लस सफिक्स. ठीक है, अब प्रीफिक्स और सफिक्स तो बात की बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो IUPAC नॉमेनक्लेचर में होता है वो होता है रूट. रूट का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जो पूरे नेम की जो नंबर ऑफ कार्बन एक्चुअली में डिसाइड करता है. जो ये डिसाइड करता है कि हमारी जो चेन है कार्बन की, जैसे कार्बन आपको पता होगा कि बहुत सारे कार्बन चेन बनाकर अपना क्या बोलते चेन बनाते हैं, जैसे कि ये इस तरह इनफाइनाइट कार्बन की चेन बन सकती है. तो एक जो कार्बन की जो मेन चेन होती है, यानी कि अगर यहाँ की बात करें तो ये जो कार्बन की मेन चेन है, हम इस वाले कार्बन को यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि ये मेन चेन का जो पूरी मेन ब्रांच है उसका पार्ट नहीं है. तो यहाँ जो कार्बन की मेन चेन है उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं उसको हम रूट बोलते हैं. अब ये नंबर ऑफ कार्बन्स कैसे डिसाइड होते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना है कि नंबर ऑफ कार्बन्स यहाँ पे जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है, तो हम यहाँ रूट में 7 नहीं लिखेंगे, यहाँ हम रूट में लिखेंगे हेप्ट. हेप्ट लिखेंगे रूट में. तो इस तरह हर एक, जैसे एक कार्बन को मीथ बोलते हैं, 2 कार्बन को ईथ बोलते हैं, तो इसकी पूरी टेबल होती है जो मैं यहाँ आपको नहीं लिखवाऊंगी क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है, इसलिए आप लोग एक बार एक टेबल पढ़ लीजिएगा. मैक्सिमम 10 कार्बन तक की टेबल इंपॉर्टेंट है याद करना, उसके आगे की इंपॉर्टेंट नहीं है. तो हम मैक्सिमम 10 कार्बन तक की टेबल आप देख लीजिएगा, उसके बाद हम
फिर ये वीडियो देखे तो ज़्यादा बेटर है, और पता है तो फिर बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक प्रिंसिपल IUPAC नॉमेनक्लेचर का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ कर आइएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हम अब जैसे सपोज हमने एक कार्बन चेन ली, कार्बन कंपाउंड की चेन ली, ठीक है, ये एक कार्बन चेन है, मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, इसके अलावा तीसरा कोई भी एटम नहीं है या तीसरा कोई भी अदर कंपाउंड एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम जनरली प्योर हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, यानी कि इसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन है। तो ये हो गया प्योर हाइड्रोकार्बन। इसमें हम क्या बोलते हैं, इसमें यानी कि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फंक्शनल ग्रुप जनरली अगर किसी हाइड्रोकार्बन में कोई अदर एलिमेंट आ गया, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन तो होते ही है, तभी तो उसका नाम पड़ा है हाइड्रोकार्बन, लेकिन अगर किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट आ गया तो उस तीसरे एलिमेंट को हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप जो है, ये इनको फंक्शनल ग्रुप इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन के अलावा तीसरा, इनको फंक्शनल ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं एलिमेंट्स हैं, ये इस हाइड्रोकार्बन की यानी कि इस जो पर्टिकुलर कार्बन कंपाउंड है इसकी प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, इसकी फंक्शंस को डिसाइड करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कार्बन चेन आपको दिख रही है इसमें एक भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें क्योंकि इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। तो हम सबसे पहले इसका IUPAC नेम निकालना शुरू करते हैं, फंक्शनल ग्रुप की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका नाम IUPAC नॉमेनक्लेचर बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है हम प्रिंसिपल चेन को पहचानना। प्रिंसिपल चेन को पहचानना मतलब जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक स्ट्रेट चेन है और दूसरे या कहीं से भी स्टार्ट कर लो, तो एक जो कार्बन है उससे एक ब्रांच जुड़ी हुई है जिससे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि मिथाइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप का फर्स्ट मेंबर, मिथाइल जो है वो एल्काइल ग्रुप का फर्स्ट मेंबर होता है। एल्काइल ग्रुप का मतलब होता है एल्केन -1 हाइड्रोजन, यानी कि जैसे हमने एक एल्केन लिखा C2H6, इसमें से हमने एक H माइनस कर दिया तो हमारे पास बचा C2H5। ये C2H5 एक एल्काइल ग्रुप है और इसका नाम है इथाइल। क्यों? क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, और आपको अच्छी तरह पता है, मैंने पहले भी कहा था कि आप ये पढ़ के आइएगा कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं। तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे इथाइल ग्रुप क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। इथाइल ग्रुप को हम जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में R से डिनोट करते हैं, जब क्योंकि इथाइल ग्रुप बहुत सारे मतलब अल्काइल ग्रुप बहुत सारे हो सकते हैं, और हम मैनी नंबर ऑफ कार्बन्स के अल्काइल ग्रुप बन सकते हैं। तो हम यहाँ इतने कार्बन्स नहीं लिख सकते, इसलिए हमने अल्काइल ग्रुप को एक जनरल नाम दिया है R। ठीक है, तो ये R जो है एक्चुअली अगर कहीं आपको दिखा लग जाए तो R का मतलब है अल्काइल ग्रुप। समझ में आ गया? अब हम इस चेन पर वापस, इस कंपाउंड पे वापस आते हैं। इस कंपाउंड की जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होगी वो होगी सॉरी मिथाइल पेंटेन। कैसे, मैं बताती हूँ। जरा आप इस कार्बन चेन को ध्यान से देखिए, इसमें जो प्रिंसिपल चेन है, प्रिंसिपल चेन सबसे पहले हम जब भी नॉमेनक्लेचर बनाते हैं किसी भी IUPAC कंपाउंड का या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो हम उसमें से
उसमें कई सारी ब्रांचेस हो सकती है, जैसे यहाँ तो केवल एक ब्रांच है ये मिथाइल ग्रुप, लेकिन अगर हम जैसे हम कोई भी कंपाउंड देखें तो उसमें मैनी ऑफ द ब्रांचेस हो सकती है। तो हम सब क्या बोलते हैं ब्रांचेस को अगर काउंट करने लग जाए तो वी हैव अ लॉट ऑफ ब्रांचेस, तो हम सबको अपनी कार्बन चेन में नहीं ऐड कर सकते। तो हम एक प्रिंसिपल कार्बन चेन डिसाइड करते हैं। प्रिंसिपल कार्बन चेन उस कार्बन चेन को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये वाली जो चेन है इसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा है, सबसे क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्या बोलते हैं नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। जबकि अगर हम किसी और चेन को देखें, जैसे सपोज हमने ये वाली कार्बन चेन ली, तो इसमें केवल 3 एटम्स हैं। अगर हम सपोज ये वाली चेन लेंगे तो इसमें भी 1 2 3 4 ही एटम्स हैं। तो इसलिए हम सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पर लेते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स होते हैं, जो कि इस वक्त ये है। हम अगर चाहें, यहाँ पर एक और चीज़ आती है, यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि जैसे हम अगर चाहें तो इस वाली कार्बन चेन को भी तो प्रिंसिपल कार्बन चेन ले सकते हैं। तो जवाब है हाँ, ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 1 2 3 4 5 ही कार्बन है और यहाँ पे भी 5 कार्बन है। तो हम यहाँ दोनों में से किसी को भी प्रिंसिपल कार्बन चेन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पे अगर हम ये वाली कार्बन चेन लेंगे, ये जो सीधी वाली है, तो यहाँ पे इस पोजीशन पर जो CH ग्रुप है उस जो CH ग्रुप है उसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, यानी उसके साथ मिथाइल ग्रुप की ब्रांचिंग है। और अगर हम ये वाली जो चेन लें, यानी कि ये चेन लें, तो इसमें भी देखिए, इसमें भी इसी CH ग्रुप के साथ ही मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम ये चेन लें या फिर ये चेन लें, दोनों ही सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम दोनों में से कोई भी चेन ले सकते हैं। पर जनरली आप स्ट्रेट लाइन चेन प्रेफर कीजिए क्योंकि इससे समझने में ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ स्ट्रेट लाइन चेन ली है। अब देखिए, स्ट्रेट लाइन चेन में यहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसलिए हमारा जो रूट वर्ड है, हमने बताया ना प्रीफिक्स प्लस रूट प्लस सफिक्स, 3 जो चीज़ें हैं उनसे मिलकर हमारा IUPAC नेम बनता है। तो यहाँ पर हमने जो रूट वर्ड लिया है वो है पेंट। पेंट क्योंकि यहाँ पर जो प्रिंसिपल चेन है उसमें 5 कार्बन है, ठीक है। अगर यहाँ 6 कार्बन होते जो प्रिंसिपल यानी जो मेन चेन होती उसमें, तो हम हेक्स लेते। अगर 7 कार्बन होते तो हेप्ट लेते। अगर 4 कार्बन होते तो ब्यूट लेते। इस तरह हम जितने कार्बन प्रिंसिपल चेन में होते हैं हम उतना ही रूट, वही जो है उसका जो रूट वर्ड है ना, वही हम यहाँ पे IUPAC नेम में लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा रूट वर्ड हो गया पेंट। अब बात करते हैं प्रीफिक्स की। तो प्रीफिक्स की बात करें तो यहाँ पे प्रीफिक्स जनरली हम उनको बोलते हैं, जो ब्रांचेस होती हैं ना उनको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जो ब्रांच है वो किसकी निकली हुई है, एक मिथाइल ग्रुप की, यानी कि एक मिथाइल जो है उसकी ब्रांच निकली हुई है, मिथाइल ग्रुप की ब्रांच निकली हुई है, तो इसलिए हमने प्रीफिक्स में मिथाइल लिखा है। 2 हमने इसलिए लिखा है, 2 एक्चुअली यहाँ पे पोजीशन बताता है, मिथाइल ग्रुप की पोजीशन को बताने के लिए हमने 2 लिखा है। अब सपोज दैट एक बात सोचिए, अगर हम यहाँ 2 नहीं लिखते तो इसका IUPAC नेम हो जाता मिथाइल पेंटेन, ठीक है। अब सपोज ये जो अल्काइल ग्रुप है ये मैंने यहाँ ना जोड़ के यहाँ जोड़ दिया होता तो अब भी क्या बोलते, इसमें क्या बोलते, कार्बन चेन सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, मिथाइल ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है। तो अब भी इसका नाम, अगर हम पोजीशन के बिना इसका नाम लिखते तो ये मिथाइल पेंटेन ही रहता। तो क्या
क्या ये सही रहता? आप खुद सोचिए कि एक का जो कंपाउंड था उसमें मिथाइल ग्रुप की पोजीशन यहाँ थी, एक कंपाउंड में मिथाइल ग्रुप की पोजीशन यहाँ है। अगर हम दोनों तरफ से देखें, अगर हम पोजीशन ना लिखें तो दोनों तरफ से जो कंपाउंड है उसका नेम सेम आता है, जबकि ये रॉन्ग है, क्योंकि आईपीएससी कहता है कि किन्हीं भी दो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कभी सेम हो ही नहीं सकता। और अगर वो सेम आ रहा है तो या तो कंपाउंड रॉन्ग है या तो उसका नॉमेनक्लेचर रॉन्ग है, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है। तो यहाँ पे मिस्टेक ये है कि हमने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप की, अब इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप की पोजीशन है 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 मिथाइल पेंटेन। अब एक और चीज़ है, एक और चीज़ क्या है कि जैसे हम सपोज पिछला वाला कंपाउंड वापस बनाएं, यहाँ पे वापस मिथाइल ग्रुप ऐड करें, यहाँ से 2 हटा के यहाँ 2 जोड़ के। एक बात याद रखिएगा, जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 होती है, और अगर किसी कंपाउंड में कार्बन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा शो की गई है तो इसका मतलब ये है कि वो कंपाउंड रॉन्ग है, क्योंकि कार्बन की कभी 4 से ज़्यादा वैलेंसी शो कर ही नहीं सकता। इसलिए याद रखना कि कार्बन कभी 4 से ज़्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता, और अगर डबल बॉन्ड है तो उस हिसाब से जितने डबल बॉन्ड है उतना ही बॉन्डिंग कम होती जाएगी। तो कार्बन जो मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है वो है 4। इसलिए यहाँ पे हमें, अगर हम किसी अल्काइल ग्रुप को कहीं से कहीं या किसी फंक्शनल ग्रुप को कहीं से कहीं जोड़ के घटा रहे हैं तो हमें याद रखना है कि जो हाइड्रोजन है उनके नंबर पर अगर इफेक्ट पड़ रहा है तो उन्हें उस हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन एक ही ऐड किया है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रहा है अदर कार्बन के साथ, इसलिए एक हाइड्रोजन को ऐड किया है जो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन आती है। कन्फ्यूजन ये आती है, अब जैसे इसका हम नाम लिखेंगे तो यहाँ पे 3 की जगह आ जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। अब कन्फ्यूजन ये आती है कि हम इसको 2 मिथाइल पेंटेन क्यों लिखें, हम इसको 4 मिथाइल पेंटेन भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ से काउंटिंग कीजिए, ये 1 2 3 4 5, देखिए 4th नंबर पे आ रहा है मिथाइल ग्रुप की ब्रांच, तो हम यहाँ पे 4 मिथाइल पेंटेन लिखेंगे। लेकिन ये रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि आईपीएससी एक और रूल कहता है, और उसका रूल, उस रूल को मतलब वो रूल ये है कि जब भी हम कार्बन चेन में कार्बन की नंबरिंग करते हैं, जैसे हमने सपोज यहाँ नंबरिंग की 1 2 3 4 5, तो हमेशा जैसे अगर कोई ब्रांच नहीं है तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कार्बन चेन में एक भी ब्रांच है तो हमेशा नंबरिंग उस तरफ से करनी चाहिए जिस तरफ से वो ब्रांच जो है वो पास में हो, यानी कि उसकी जो नंबरिंग है वो सबसे कम हो। जैसे यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है वो 1 2 3 4th पोजीशन पे है, और वहीं अगर हम यहाँ से बात करें तो जो मिथाइल ग्रुप है वो 2nd पोजीशन पे। तो मिथाइल ग्रुप कहाँ से पास है? राइट साइड से पास है। तो इसीलिए हम जो नंबरिंग करेंगे जो कार्बन चेन की, वो हमेशा उस साइड से करेंगे जहाँ से मिथाइल ग्रुप यानी कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो है वो पास में है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हम जो काउंटिंग है वो राइट हैंड साइड से करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो फंक्शनल ग्रुप है यानी जो मिथाइल ग्रुप है वो 2nd पोजीशन पे आ रहा है। तो इसीलिए हम इसका नाम 4 मिथाइल पेंटेन नहीं बल्कि 2 मिथाइल पेंटेन रखेंगे। एक्चुअली 4 मिथाइल पेंटेन कोई आईपीएससी नाम होता ही नहीं है, क्योंकि अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखें, चल लिख देती हूँ 4 मिथाइल पेंटेन। कि अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर बनाते समय एक चीज़ याद रखना कि सबसे पहले रूट वर्ड में जितने कार्बन नंबर ऑफ कार्बन है उनको सबसे पहले एक चेन में बना लीजिए। तो यहाँ पे मैं 5 कार्बन्स बना लेती हूँ, ये मैंने 5 कार्बन्स बना लिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन बाद में जोड़ना, सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप यानी जो ब्रांचेस हैं उनको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 4 मिथाइल है, यानी कि हम 4th नंबर पे जो है वो कार्बन को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कहीं से भी, अब देखिए अगर हम स्ट्रक्चर से आईपीएससी नेम बनाते तो हमें पोजीशन का ध्यान रखना है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें किस साइड से नंबरिंग करनी है। लेकिन अगर हम आईपीएससी से स्ट्रक्चर बनाते तो हम किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, वो हमारी अपनी चॉइस होगी। तो मैं इस साइड राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 मैंने नंबरिंग कर दी।
अब देखिए, अब यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है, जो मिथाइल है, उसकी मिथाइल ग्रुप है, उसकी पोजीशन 4th है। 4th नंबर वाले कार्बन से जो मिथाइल ग्रुप है वो अटैच है। तो यहाँ पे 1 2 3 4th नंबर वाले कार्बन से मैंने मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया। ठीक है, अब इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, तो इसके अलावा हम यहाँ पर हाइड्रोजन जो बचे हुए हैं वो जोड़ देते हैं। मैंने बचे हुए हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दिए, तो ये बन गया इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है, क्योंकि अगर हम इस स्ट्रक्चर को इस तरह पलट देंगे, ध्यान से देखिए, अगर हम इस स्ट्रक्चर को यहाँ से ऐसे पलट देंगे इस तरह, तो ये और ये स्ट्रक्चर दोनों जो है वो सेम हो जाएंगे। तो इसीलिए और जो IUPAC है वो ये कहता है कि जो मिरर इमेज बनती है किसी भी कार्बन कंपाउंड की, वो ओरिजिनल इमेज के इक्वल होती है, यानी कि दोनों का IUPAC नेम सेम होता है। तो इसीलिए इसका नाम भी अगर हम ध्यान से देखें तो 2 मिथाइल पेंटेन ही है, इसका भी 2 मिथाइल पेंटेन है। तो फिर 4 मिथाइल पेंटेन किसका नाम है? तो आंसर है कि 4 मिथाइल पेंटेन जैसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि नंबरिंग हमें कार्बन चेन की कहाँ से करनी है। नंबरिंग हमेशा वहां से करनी है जहां से जो क्या बोलते हैं ब्रांच है वो पास में हो। अब एक क्वेश्चन यहाँ से एक और राइज होता है कि अगर जो ब्रांच है एक से ज्यादा ब्रांचेस हुई तो हम किसे प्रेफर करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्या बोलते हैं, इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्यादातर बच्चे यही सोचते हैं कि हम कहाँ से कार्ड नंबरिंग करें। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ, एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, सपोज इसी में मैंने यहाँ पे ये CH3 है, यहाँ पे मैं CH3 CH2 ऐड कर दूँ और यहाँ पे मैं, चलिए अभी एक ही देखते हैं, अभी ऐसे ही देखते हैं, और एक मिनट, यहाँ पे भी मैं CH3 ग्रुप अटैच कर देती हूँ। तब ध्यान से देखिए, यहाँ भी CH3 है, यहाँ पे CH3 CH2, यानी कि इसको हम C2H5 भी लिख सकते हैं, और यहाँ भी CH3 ग्रुप है। तो यहाँ पे एक्चुअली 3 क्या बोलते ब्रांचेस हैं, 3 अलग अलग ब्रांचेस हैं वो भी। तो अब यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करनी है? तो अब ध्यान से देखिएगा, ये नंबरिंग मैं इरेज कर देती हूँ। एक्चुअली ये बोर्ड थोड़ा पुराना हो गया है तो इसलिए इसमें इरेज नहीं होता है। आप लोग प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, नया बोर्ड आते ही सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये एक्चुअली में 2 नहीं है, यहाँ पे ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये मैं 1 लिख देती हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ फॉर योर कन्वीनियंस, सॉरी फॉर योर कन्वीनियंस, यहाँ पे मैं 1 लिख देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है वो इस साइड से भी और इस साइड से भी अगर हम नंबरिंग करें तो 2 पोजीशन पे ही आ रहा है, जबकि जो इथाइल ग्रुप है ये CH3 CH2, सॉरी मैंने कहा ना, कार्बन की जो वैलेंसी है उसको हमेशा काउंट करके लिखना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे CH3 लिख देती तो और यहाँ पे CH2 लिख देती तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कार्बन ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, फिर भी वो 2 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती, जो कि रॉन्ग है। इसलिए यहाँ पे CH2 आना चाहिए और यहाँ पे CH3 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो इथाइल ग्रुप है यानी कि CH3 CH2, इसको इथाइल ग्रुप भी बोलते हैं, ये जो है 3rd पोजीशन पे आ रहा है। तो अब इस क्या बोलते हैं कंपाउंड की IUPAC नोमेनक्लेचर, यानी कि इस कंपाउंड की जो नंबरिंग है प्रिंसिपल चेन की, वो हम कहाँ से स्टार्ट करें? तो आंसर है कि हम इस कंपाउंड की जो नंबरिंग है वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 लिख के, तो जो मिथाइल ग्रुप है वो 2nd पोजीशन पे आ रहा है, इथाइल ग्रुप 3rd पोजीशन पे, और फिर अगेन दूसरा मिथाइल ग्रुप 4th पोजीशन पे आ रहा है। तो इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो इसका नाम होगा 2,4 डाई मिथाइल, सॉरी इसका नाम होगा 3 इथाइल
2,4 डाइमिथाइल। डाई मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है। पेंट एन। अब आप ध्यान से देखिए कि मैंने पहले यहाँ पे 2,4 डाइमिथाइल लिखा था, लेकिन फिर उसको इरेज करके पहले 3 इथाइल लिखा, फिर 2,4 डाइमिथाइल लिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इथाइल ग्रुप है उसको हम पहले प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू मिथाइल ग्रुप। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है तो मिथाइल ग्रुप को पहले प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू मिथाइल ग्रुप। एक्चुअली पहले प्रेफरेंस का रीज़न है इसका अल्फ़ाबेटिकल नेम। जैसे यहाँ पे अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखें तो ई इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले आता है एज कम्पेयर टू एम। यहाँ पे हम डी नहीं लेंगे क्योंकि डी जो है डाई है। डाई जो है वो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है। ये इसका आईपीएससी से और कोई लेना देना नहीं है सिवाय काउंटिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप के अलावा, काउंटिंग ऑफ ब्रांचेस के अलावा जो डाई है या ट्राई है या टेट्रा है या पेंटा है, इनका और कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम मिथाइल की बात करें तो मिथाइल का एम जो है वो बाद में आता है अल्फ़ाबेट में एज कम्पेयर टू इथाइल का ई। इसीलिए हम इथाइल को पहले लिखते हैं, मिथाइल को बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो इसका आईपीएससी नेम होगा 3 इथाइल 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। अब ये तो तब हुआ जब हमने नंबरिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट की। अब अगर हम नंबरिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट ना करके, एक मिनट, वन टू थ्री ऑलरेडी लिखा है, 4 5 यहाँ से स्टार्ट करें। अब इसका आईपीएससी नेम बनाए तो इसका आईपीएससी नेम आएगा फिर से, जो इथाइल ग्रुप है वो 3rd पोजीशन पे है तो 3 इथाइल। जो पहला मिथाइल ग्रुप है वो 2nd पोजीशन पे तो 2, दूसरा 4th पोजीशन पे तो 4 डाई मिथाइल। पेंटेन। तो ध्यान से देखिए दोनों नाम जो है वो सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसको अगर हम पूरी तरह से उल्टा कर देंगे तो ये इसको हम एक तरह से और समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि इसको अगर हम यहाँ से देखें या वहां से देखें, दोनों तरफ से हमें सेम दिखाई देगा। इसके जो लास्ट वाले कार्बन से उन पे कोई चेन नहीं है। सेकेंड नंबर वाले का दोनों तरफ से देखें तो सेकेंड नंबर वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, और बीच में जो मिडेस्ट कार्बन है, मिडिल मोस्ट कार्बन है, उससे एक इथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो हम ध्यान से देखें तो ये सिमेट्रिकल कार्बन चेन हो गई, इसलिए इसका हम किसी भी तरफ से काउंटिंग करें तो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर सेम ही आना है। ठीक है, ये तो हो गया सिमेट्रिकल फिगर्स की एग्जाम्पल्स। अब हम बात करते हैं जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो। अभी हम अल्काइल ग्रुप को जनरली फंक्शनल ग्रुप में ऐसे लेंगे, क्योंकि जो अदर फंक्शनल ग्रुप है जैसे ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, ये सब अभी हमने पढ़े नहीं है, तो पहले हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उनके प्रीफिक्स सफिक्स फॉर्मूलाज समझेंगे, उसके बाद हम उसको आईपीएससी में लेके आएंगे। पहले अभी हम अल्काइल ग्रुप से निपट लेते हैं। तो अगर हम सपोज इसको इरेज करके तो हम यहाँ पे एक दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के देखते हैं। इस बार मैं 6 कार्बन्स लूंगी। सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस, एक्चुअली मैंने कहा ना बोर्ड थोड़ा पुराना हो गया है। हाँ करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा कार्बन कंपाउंड लिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अब हम इसका आईपीएससी नेम बनाते हैं। तो अगर हम इसका आईपीएससी नेम बनाए तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें ब्रांचिंग कहाँ से करनी है। तो अगर हम
यहाँ पे हमें प्रिंसिपल चेन तो पता चल गई, प्रिंसिपल चेन ये है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स हैं। नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, आप सबके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल चेन ये होगी, लेकिन प्रिंसिपल चेन यहाँ पर ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए तो यहाँ पे जो सेकेंड लास्ट जो कार्बन है उससे C2H5 इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इथाइल ग्रुप में कितने कार्बन होते हैं? दो कार्बन। इथाइल ग्रुप में होते हैं 2 कार्बन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम इसको खोलें इथाइल ग्रुप को तो ये आएगा CH2 और फिर आएगा CH3। तो अगर अब हम ध्यान से देखें तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमारी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो रही है वो हो रही है क्या बोलते हैं 7 कार्बन्स की, जबकि ये जो कार्बन चेन है इसमें केवल 6 कार्बन्स हैं। 7 कार्बन्स की कैसे? अगर हम ये वाली चेन देखें तो ध्यान से काउंट कीजिए, इस चेन में 7 कार्बन्स हैं। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन्स हो गए। और जबकि अगर हम ये वाली स्ट्रेट चेन लेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ही कार्बन्स हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे प्रिंसिपल चेन जो है वो इसको नहीं जबकि इसको लेंगे क्योंकि इसमें 7 कार्बन्स है। और मैंने कहा था पहले ही कि कार्बन चेन जो हम लेते हैं वो हम नंबर ऑफ कार्बन्स के बेसिस पर लेते हैं, ना कि स्ट्रेट या फिर लॉन्ग वगैरह वगैरह देख के, केवल हम नंबर ऑफ कार्बन्स के बेसिस पे लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स 7 है, इसलिए हम यहाँ पे इसको प्रिंसिपल चेन मानेंगे। अब हमने प्रिंसिपल चेन तो मान ली, लेकिन अब हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो अब ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ बात करें तो ध्यान से देखिए, अगर हम लेफ्ट राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये ऐसी नंबरिंग होगी। हम जरा ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं और इसके हिसाब से इसका IPSC नेम बनाते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पे रूट वर्ड देखेंगे। तो रूट वर्ड तो हमारा हो गया हेप्ट, क्योंकि इसमें ये जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें 7 कार्बन है तो इसलिए रूट वर्ड हमारा हेप्ट हो गया। अब हम प्रीफिक्स की बात करते हैं। सफिक्स तो यहाँ पे कुछ है नहीं, सफिक्स तो एन ही लगेगा क्योंकि एल्केन है, सब में सिंगल बॉन्ड है तो हम सफिक्स एन ही लगाएंगे। तो हम पहले एन लगा देते हैं, हेप्टेन। अब प्रीफिक्स को देखते हैं। तो प्रीफिक्स को हम सबसे पहले यहाँ पे कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप है यानी जो ब्रांचेस हैं उनकी पोजीशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली ब्रांच जो है वो 3rd नंबर ऑफ कार्बन के साथ अटैच्ड है, मिथाइल ग्रुप। उसके बाद 5th नंबर कार्बन के साथ, उसके बाद 6th नंबर कार्बन के साथ। तो ये आ जाएगा 3 5 6 मिथाइल हेप्टेन। ये हो गया इसका IPSC नेम। अब ये क्या ये IPSC नेम सही है? चेक करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो क्या बोलते हैं, अगर हम राइट हैंड साइड से काउंटिंग करेंगे तो हमारा पहला मिथाइल ग्रुप 3rd नंबर पे, दूसरा मिथाइल ग्रुप 5th पोजीशन पे, और जो तीसरा मिथाइल ग्रुप है वो ट्राई मिथाइल आएगा यहाँ पे। सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे एक्चुअली 3 मिथाइल ग्रुप है ना, तो यहाँ पे ट्राई मिथाइल आएगा, ट्राई मिथाइल हेप्टेन। अब जरा ध्यान से देखिए, पहला मिथाइल ग्रुप 3rd पोजीशन पे, दूसरा 5th पोजीशन पे, तीसरा 6th पोजीशन पे, इस टाइप से हैं। तो अगर हम इन तीनों की पोजीशंस को ऐड करें यानी कि 6 + 5 + 3 = 14 आता है। जबकि अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं, जैसे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गए 7 कार्बन्स। तो अब यहाँ से देखें, ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो हमारा क्या बोलते हैं पहला मिथाइल ग्रुप है वो 2nd पोजीशन पे आता है, या तो 2 प्लस दूसरा मिथाइल ग्रुप 3rd पोजीशन पे तो 3 प्लस तीसरा मिथाइल ग्रुप जो आ रहा है वो हमारा 5th पोजीशन पे आ रहा है, दैट इज 5। तो आंसर आएगा जोड़ने पर 12। अब देखिए यहाँ पर जो काउंटिंग करने पे आंसर आ रहा है वो आ रहा है 14,
और यहाँ पे काउंटिंग करने पे आंसर आ रहा है, वो आ रहा है 12। कम कहाँ है, क्या बोलते हैं, 12 कम छोटा है या 14? ऑफकोर्स 12 छोटा है, तो हम इस हिसाब से काउंटिंग करेंगे। यानी कि हमने जो पहले जो नॉमेनक्लेचर बनाया था, ये बनाया था इस हिसाब से काउंटिंग करने पर, इसलिए ये नॉमेनक्लेचर जो है वो इस कंपाउंड के हिसाब से गलत है। तो अब अगर हम इसका सही से नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से जो हम फंक्शनल ग्रुप है या अल्काइल ग्रुप है, उनकी जो पोजीशंस को हम ऐड कर रहे हैं, तो उसका जो सम आ रहा है वो हम एज कम्पेयर टू राइट हैंड साइड जो पोजीशंस को ऐड कर रहे हैं, जिससे काउंटिंग करने पे जो पोजीशंस को ऐड कर रहे हैं, तो कम आ रहा है। और हमने ये पहले ही कहा था कि जब आईपीएससी की बात करते हैं तो हम हमेशा जो नंबरिंग करने पे हमेशा छोटे वाले को प्रेफर करते हैं, छोटे वाले को प्रेफर करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हम किसको प्रेफर करेंगे? इस वाली काउंटिंग को, इस वाली नंबरिंग को प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे अगर जो सही से नाम बनेगा इस कंपाउंड का, वो बनेगा 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल हेप्ट। तो इस कंपाउंड का नाम है 2,3,5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। इज दैट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। अब कल हम इसके आगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, कुछ के नाम भी आपने 10th में पढ़े होंगे, जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, ईस्टर, ईथर, कार्बोक्सिलिक। यहाँ पर हम उन फंक्शनल ग्रुप को डिटेल्स में पढ़ेंगे, प्लस हम कुछ एडिशनल फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ेंगे, जैसे अमाइन, नाइट्रेट, जैसे अमाइन, नाइट्रो कंपाउंड्स, साइनाइड, इन सबको। तो क्या बोलते, कल इन सबको अच्छे से प्रिपेयर करके आए, क्योंकि ये जो रूल्स है ये तो काम आने ही वाले हैं, प्लस कुछ अदर रूल्स भी फंक्शनल ग्रुप के साथ ऐड हो जाएंगे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में। तो आई होप आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।